SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज चैप्टर 1 का एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को बताएंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का इतिहास कि कंप्यूटर्स कैसे, किसके बाद कौन सा डिवाइस आया मार्केट में, कैसे डेवलप हुआ, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर का इतिहास। हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है, एक मैकेनिकल एरा और एक इलेक्ट्रॉनिक एरा। 1945 से पहले के जितने कंप्यूटर्स हैं सब मैकेनिकल एरा के आते हैं। उसमें जो डिवाइसेस लगती थे कंप्यूटर्स में वो मैकेनिकल टाइप की होती थी। मैकेनिकल टाइप का ऐसे समझिए जैसे कुछ इंजन टाइप के होते थे, जैसे डीजल इंजन, कोल इंजन, इस टाइप के जो कुछ इंजन होते थे वो सब मैकेनिकल में आते थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सारे आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से प्रोसेसिंग होते हों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जिसमें लगती है वो इलेक्ट्रॉनिक एरा में आते हैं। इसमें ये बात है कि कौन किसका इन्वेंटर है, इस पे है, ईयर किस सब हुआ, इन्वेंशन क्या हुआ, यूजेज इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे चाइना कंट्री के अवेकस नाम के साइंटिस्ट ने अवेकस डिवाइस बनाया था जो 16वीं सेंचुरी में बनाया था, 16वीं सेंचुरी में, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम करता था, जोड़ना घटाना इससे हो पाता था। अवेकस डिवाइस वही है जो छोटे स्कूलों में लकड़ी का फ्रेम, लोहे का लगा सरिया, उसमें लकड़ी की ही लगी कलरफुल गोलियां, वो अवेकस डिवाइस है। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस वही आया था। वो दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का भी जवाब अवेकस ही है। उसके बाद जॉन नेपियर ने एक नेपियर्स बोन्ड दिया जो मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें वो कर पाया। उसके बाद ब्लेज पास्कल जी ने 1642 में पास्कलाइन मशीन बनाया जिसको हम न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर भी कहते हैं। इस पीरियड में कैरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। कैरी आ गया था जिसको आप हासिल कहते हैं, कैरी आ गया था। और उसके बाद ये गॉटफ्राइड विल्हेल्म लाइबनीज हैं, इन्होंने 1671 में लाइबनीज कैलकुलेटर बनाया जो स्पीडोमीटर वगैरह में यूज हुआ, जैसे कार में, स्कूटर में जो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए चीज़ें होती हैं उसमें यूज हुआ इस डिवाइस का। उसके बाद गॉटफ्राइड के बाद आप जोसेफ मैरी जैकॉर्ड हैं, 1801 में जैकॉर्ड लूम नाम का एक मशीन बनाया जो स्पेशली टेक्सटाइल प्रोसेस में यूज हुआ, टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में यूज हुआ। टेक्सटाइल का मीनिंग है कपड़ा उद्योगों में इसका यूज हुआ, जैकॉर्ड लूम का। उसके बाद चार्ल्स बेबेज आ गए। चार्ल्स बेबेज जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ था और उनका डेथ डेट है 18 अक्टूबर 1871। और लगभग 1822 के आसपास उन्होंने डिफरेंस इंजन यानी डिफरेंशियल इंजन बनाया था जो स्पेशली कैलकुलेशन का काम करता था और सिंपल मैथ टेबल वगैरह भी प्रिंट कर पाता था। अगर कंप्यूटर की युग की बात करें कि कंप्यूटर का युग कब से हुआ, तो वैसे तो कैलकुलेटिंग डिवाइस बहुत दिन से खोजा जा रहा था, जब से नंबर की खोज हो गई थी। लेकिन अगर बात करें कि जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसके जनक, इसके फादर चार्ल्स बेबेज हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंशियल इंजन में जो कॉन्सेप्ट दिया था आज के कंप्यूटर्स में भी वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए फादर चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट उन्होंने चार्ल्स बेबेज जी ने 1833 लगभग 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था और भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशन को वो इजी मेथड से करता था। उसके बाद हरमन होलरिथ जी आ गए। हरमन होलरिथ ने नियरली 1885 में, वैसे यहाँ लिखा 1882 1890 के बीच में एक मशीन बनाया जिसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। ये मशीन आपका डेटा सेंसस में यूज हुआ, जनगणना में यूज हुआ, इसका प्रयोग हुआ। और उसके बाद हरमन होलरिथ जी ही एक टेबुलेटिंग मशीन के बाद इस
ये तो मशीन था। एक कंपनी भी इस्टेब्लिश किया था इन्होंने 1896 में, जो टीएमसी के नाम से जाना जाता है। 1896 में वो बनाया था उन्होंने, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। बाद में वही कंपनी 1911 में 1911 ईस्वी में वही कंपनी आईबीएम के नाम से जानी गई। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये हरमन होल्ड्रिच ने इसको डेवलप किया था। हवार्ड एकिन नेक्स्ट है, 1944 में मार्क फर्स्ट के नाम का एक कंप्यूटर बनाया जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उस टाइम पर यूज़ हुआ। 1944 में ये सेकेंड वर्ल्ड वार का एकदम अंतिम समय चल रहा था। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार जानते होंगे 14 to 18 नियरली है, और ये 39 to 44 और 45 है, तो इसका प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से ये जो डिवाइसेस हम लोगों ने देखा, ये सब हमारे मैकेनिकल एरा में आते हैं। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक एरा में। इलेक्ट्रॉनिक एरा में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एरा में फर्स्ट जो कंप्यूटर आया आपका, उसका नाम था इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये 1950 के अराउंड, वैसे तो ये 46 कहीं कहीं आपको बुक में 46 भी मिल सकता है। नियरली ये 1946 में जेपी कट एंड जॉन मोस्ली नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया। इसी को फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, और स्पेशली इसका प्रयोग किया गया था फॉरकास्टिंग में, वेदरिंग फॉरकास्टिंग में, मौसम की भविष्यवाणी में, पूर्वानुमान में इसका यूज़ हुआ था। और फिर उसके बाद डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमान ये भी एक डिवाइस बनाए, इट्सैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये जो बना था आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ये स्टोरेज कैपेसिटी को प्रोवाइड करने वाला पहला कंप्यूटर था जो किसी भी, ये देखिए, फर्स्ट प्रोग्राम वाज रन ऑन दिस मशीन। कोई ऐसा प्रोग्राम जो किसी मशीन में इंस्टॉल होके रन हुआ था। ये स्टोरेज कैपेसिटी वाला, यानी कह सकते हैं कि जो स्टोर करने का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम दिया था वो इट्सैक मशीन में डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमान जी ने दिया था। उसके बाद डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमान जी के द्वारा एक और डिवाइस है जिसका नाम इडवैक है। इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये है। ये बाइनरी कंप्यूटर हुआ करते थे। इसमें लगभग 6000 के आसपास वैक्यूम ट्यूब्स थे, डायोड्स भी 12000 लगे हुए थे। ये इडवैक है जो डिफरेंट टाइप की वेरिएबल्स को लेके उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को वो सर्व कर पाता था। तो इस तरीके से डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमान जी ने जो हमारे कंप्यूटर्स को बनाया। ये सारे कंप्यूटर्स हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भी कहलाते हैं, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जनरेशन लेके आऊँगा, कंप्यूटर के जनरेशन्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, उसमें मैं चर्चा करूँगा। ये 1946 से फर्स्ट जनरेशन आपका स्टार्ट हुआ था जो जाके 53-54 तक गया। तो ये जो चारों कंप्यूटर हमने बताया, इनियक, इडवैक, यूनिवैक, ये सारी चीज़ें, ये सब हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। जेपी कट एंड जॉन मोस्ली जी ने एक और डिवाइस दिया, यूनिवैक। इसका नाम है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका मतलब UNIV तक यूनिवर्सल है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक ऐसा मशीन दिया जो यूनिवर्सली ये कुछ ऑटोमेटिक काम कर पाता था। तो इस तरीके से ये फर्स्ट जनरेशन के हमारे 4 कंप्यूटर्स हैं। जो कब आया, किसने दिया, इस सब के बारे में हम लोगों ने इसमें देखा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखे इलेक्ट्रॉनिक एरा और मैकेनिकल एरा के डिवाइसेस। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से हमारे चैनल के मेंबर हैं तो मोस्ट वेलकम। आप लोग वीडियो को ऐसे देखते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर करिए। और आप लोग कमेंट में बताएं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, फिर मैं कोशिश करूंगा और अच्छे ऐसे डिटेल हर वीडियो पे आपको विस्तार से चीज़ें मैं बता पाऊँ। जय हिंद।